हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल है। चलिए आ गए हम डे 25 के साथ आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेके। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ सेंटेंस सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं डे 25 पर और सीखते हैं कुछ और नए इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो भाई जिन लोगों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है, मैं लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, आप लोग जाकर देख लेना। अच्छा, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर उसको भी देख सकते हैं और वोकैबुलरी क्लास भी चल रही है, आप उसे भी देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस वाली क्लास अपनी। बिना देर किए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। ये रहा, चलिए भाई मेरे साथ बोलिएगा, मेरे साथ साथ बोल के पढ़िए। चलिए, क्या है, हमें कंप्यूटर सीखने में 3 महीने लगे। हमें कंप्यूटर सीखने में 3 महीने लगे। बोलो भाई मेरे साथ। चलिए देखते हैं जरा कैसे बनाएंगे इंग्लिश में इसको। बोलेंगे वी टुक 3 months, वी टुक 3 months टू लर्न कंप्यूटर, वी टुक 3 months टू लर्न कंप्यूटर। अगला है, तुम्हें ढूंढने में मुझे 5 मिनट लगे, तुम्हें ढूंढने में मुझे 5 मिनट लगे। तो क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, मुद्दा ये है। देखिए जरा क्या लिखा है, आई टुक 5 minutes टू फाइंड यू। ठीक है, आई टुक मी 5 minutes टू फाइंड यू। या बोल सकते हैं क्या, आई टुक मी 5 minutes टू सर्च यू। ठीक है, यहां पर देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो 2 वर्ड है। क्या भाई, 2 वर्ड है, एक तो है फाइंड, दूसरा क्या है, सर्च। तो दोनों में से या तो आप फाइंड बोलोगे या तो आप सर्च बोलोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे देखते हैं, कह रहा है ये काम करने में काफी समय लगेगा, ये काम करने में काफी समय लगेगा। क्या बोलेंगे इसे, इट विल टेक पेनल्टी ऑफ टाइम टू डू वर्क, टू डू दिस वर्क। इट विल टेक पेनल्टी ऑफ टाइम टू डू दिस वर्क। चलिए अगला देखते हैं, आइए मेरे साथ बोलिए, आज तुम्हारा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा होगा। बोलते हैं ना सर हम लोग, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन है कल मेरा होगा। आइए इसे बनाते हैं और याद रखेंगे इसे। इट योर डे टुडे, इट योर डे टुडे, इट विल बी माइन टुमारो। इट्स योर डे टुडे, इट विल बी माइन टुमारो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें देखे हुए मुझे 10 दिन हो गए, तुम्हें देखे हुए मुझे 10 दिन हो गए। क्या बोलेंगे, It has been 10 days to me having seen you. It has been 10 days to me having seen you. ठीक है, आगे नेक्स्ट वन, राम से मिले हुए 7 साल हो गए हैं, राम से मिले हुए 7 साल हो गए हैं। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसको, बोलेंगे It has been 7 years having meet राम, या बोल सकते हैं met भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, It has been 7 years having met राम। ठीक है, मीट नहीं बोलते, मेट है लिखा हुआ एक्चुअली में। ठीक है, मीट क्या होता है, MEET होता है। ठीक है, MET मेट होता है। क्लियर, एक ही मतलब है, मिलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगा, ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगा। तो आइए कैसे बोलेंगे, बोलिए मेरे साथ, हाउ मच time did it take to reach office, how much time did it take to reach office। चलिए अगला है, बोलिए भाई बोलिए, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं आप, बोलिए। ठीक है, आइए, ऑफिस पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगा, ऑफिस पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगा। तो आइए देखते हैं, कह रहा है हाउ मच टाइम डिड यू टेक to reach office, how much time did you take to reach office। moving next one, बात करेंगे किताब खत्म करने में मुझे 2 महीने लगे, किताब खत्म करने में मुझे 2 महीने लगे। क्या बोलेंगे, it took me 2 months to finish the book, it took me 2 months to finish the book। next one, सीता को काफी साल लगे, सीता को काफी साल लगे। नेक्स्ट है, सीता टुक लॉट ऑफ टाइम, सीता टुक लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है,
आईएएस अधिकारी बनने में 3 साल लगे, आईएएस अधिकारी बनने में 3 साल लगे, तो क्या बोलेंगे? आई टुक 3 years to become an IAS officer. I took 3 years to become an IAS officer. अगला नेक्स्ट है, ये कपड़ा सिलने में 20 दिन लगेंगे, ये कपड़े सिलने में 20 दिन लगेंगे, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में और कैसे बोलेंगे? It will take 20 days. It will take 20 days to stitch this cloth. It will take 20 days to stitch this cloth. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, कह रहा है अगर तुम पेंसिल से लिखो, अगर तुम पेंसिल से लिखो तो काफी समय लगेगा, अगर तुम पेंसिल से लिखो तो काफी समय लगेगा, क्या बोलेंगे? इफ यू राइट विद अ पेंसिल, इफ यू राइट विद अ पेंसिल इट विल टेक टू लॉन्ग, इट विल टेक टू लॉन्ग। नेक्स्ट है, ये खत्म करने में तुम कितना समय लोगे, ये खत्म करने में तुम कितना समय लोगे? हाउ मच टाइम विल यू टेक टू फिनिश इट, हाउ मच टाइम टू टेक फिनिश इट, टेक टू फिनिश इट। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है हमारी शादी की सालगिरह है आज, हमारी शादी की सालगिरह है आज। चलिए तो क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे इट्स आवर मैरिज एनिवर्सरी टुडे, इट्स आवर मैरिज एनिवर्सरी टुडे। नेक्स्ट है, तुम्हें देखे हुए मुझे करीब 2 साल हो गए, तुम्हें देखे हुए मुझे करीब 2 साल हो गए, क्या बोलेंगे? इट्स बीन अबाउट 2 years टू मी हैविंग सीन यू, इट्स बीन अबाउट 2 years टू मी हैविंग सीन यू। चलिए भाई बोलिए, बिल्कुल जब तक बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, मेरे साथ बोलिए। कुछ लोग ना बीच बीच में बोलना छोड़ देते हैं, खाली सुनते हैं, सुनने में कुछ नहीं होगा, बोलने से आपका फोकस वीडियो में बना रहेगा और आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है? चलिए, कह रहा है जब मैं वहां पहुंचा बारिश हो रही थी, जब मैं वहां पहुंचा बारिश हो रही थी, क्या बोलेंगे? When I reached there, when I reached there, it was raining, it was raining। नेक्स्ट है, खाना खाए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं, खाना खाए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं, तो क्या होगा? It has been many days, it has been many days since I have eaten, since I have eaten, it has been many days since I have eaten। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है अच्छे कपड़े पहने हुए कई दिन हो गए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए कई दिन हो गए हैं, तो क्या होगा? इट्स हैज बीन मैनी डेज, इट्स हैज बीन मैनी डेज हैविंग वॉर्न गुड क्लोथ्स, इट हैज बीन मैनी डेज हैविंग वॉर्न गुड क्लॉथ्स। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट वन, वहां गए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं, वहां गए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इट बीन मैनी डेज, इट्स बीन मैनी डेज टू मी हैविंग गॉन देयर, इट्स बीन मैनी डेज टू मी हैविंग गॉन देयर। ठीक है, हैविंग गॉन देयर। चलिए अगला है, कह रहा है खाना खाए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं, खाना खाए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं, तो क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे? इट्स बीन सेवरल डेज, इट्स बीन सेवरल डेज सिंस आई हैव ईटन, इट्स बीन सेवरल डेज सिंस आई हैव ईटन। नेक्स्ट है, आज ओले पढ़ सकते थे, आज ओले पढ़ सकते थे पर पढ़े नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है? आज ओले पढ़ सकते थे पर पढ़े नहीं। ठीक है, आइए इंग्लिश में बनाते हैं, इट्स मे हैव हेल्ड टुडे, इट्स मे हैव हेल्ड टुडे बट डिडंट। चलिए तो ये आपका होमवर्क है, यहां से आप एक नया सेंटेंस मुझे बना के दिखाइए, यहां से आप मुझे एक नया सेंटेंस बनाइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए फटाफट, मैं देख रहा हूं कौन कमेंट कर, जल्दी कीजिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं यार, कमेंट नहीं करने का मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे मतलब क्या है? आप सीख नहीं रहे। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट, चलिए जल्दी कीजिए कमेंट, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो लोग नहीं चाहते करना कमेंट, भाई सीखोगे कैसे? सीखने के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जवाब
देने पड़ेंगे। ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम तब तक। चलिए, जिनको दिक्कत हो रही है वो वीडियो रोक कर कमेंट करें, पहले वीडियो रोक लें, कमेंट कर लें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें। नेक्स्ट, वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था, वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है, राम को लिखने में ज्यादा समय नहीं लगा, राम को लिखने में ज्यादा समय नहीं लगा। राम डिडेंट टेक मच टाइम टू राइट, राम डिडेंट टेक मच टाइम टू राइट। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट वन, राम को लिखने में थोड़ा सा ही समय लगा, राम को लिखने में थोड़ा सा ही समय लगा, तो क्या बोलेंगे? राम टुक अ लिटिल टाइम टू राइट, राम टुक अ लिटिल टाइम टू राइट। नेक्स्ट है, चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश क्यों होती है, चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश क्यों होती है, तो बोलेंगे वाई डज इट रेन द मोस्ट इन चेरापूंजी, वाई डज इट रेन द मोस्ट इन चेरापूंजी। नेक्स्ट वन, बर्गर खाए हुए मुझे 4 महीने हो गए, बर्गर खाए हुए मुझे 4 महीने हो गए। हाँ भाई, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो आज ही खाता हूं। आइए बनाइए पहले तो। कह रहा है इट हैज बीन 4 months टू मी, इट हैज बीन 4 months टू मी हैविंग ईटन या फिर हैड, दो में से एक, ईटन या फिर हैड। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? इट हैज बीन 4 months टू मी हैविंग ईटन बर्गर, या बोल सकते हैं इट हैज बीन 4 months टू मी हैविंग हैड अ बर्गर। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम्हें देखे हुए मुझे 3 दिन हो गए, तुम्हें देखे हुए मुझे 3 दिन हो गए। चलिए, इट हैज बीन 3 days टू मी हैविंग सी यू, इट हैज बीन 3 days टू मी हैविंग सी यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है उसे घर पहुंचने में कितना समय लगा, उसे घर पहुंचने में कितना समय लगा, तो बात करेंगे कैसे? हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू रीच होम, हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू रीच होम। चलिए नेक्स्ट है, मैच का आनंद लेते हुए 2 घंटे हो गए, मैच का आनंद लेते हुए 2 घंटे हो गए। इन इंग्लिश वी कैन से इट हैज बीन 2 hours enjoying the match, it has been 2 hours enjoying the match। नेक्स्ट है, कह रहा है उस दिन पूरे देश में छुट्टी थी, उस दिन पूरे देश में छुट्टी थी, तो बोल सकते हैं इट वॉज हॉलीडे दैट डे इन द होल कंट्री, इट वॉज हॉलीडे दैट डे इन द होल कंट्री। नेक्स्ट है, सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी। इन इंग्लिश वी कैन से इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, तुम मेरे दाईं ओर हो, तुम मेरे दाईं ओर हो, यू आर राइट टू मी। ओके, पहला तरीका तो ये बोलने का ये है, यू आर राइट टू मी, या सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड यू आर टू द राइट ऑफ मी, यू आर टू द राइट ऑफ मी। नेक्स्ट है, क्या राम तुम्हारे सामने था, क्या राम तुम्हारे सामने था, तो वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू, वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट है, मैं उसके आगे खड़ा था, मैं उसके आगे खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। ठीक है, नेक्स्ट है, राम के आगे कितने लोग हैं, राम के आगे कितने लोग हैं। चलिए, हाउ मैनी पीपल्स आर देयर अहेड ऑफ राम। ये जो बाबा अहेड वर्ड आ रहा है आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में पढ़ाया गया था, ठीक है, आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, जिन लोग को याद नहीं है, अगर जाकर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देख लेंगे समझ में आ जाएगा अहेड, बिफोर, आफ्टर, ये सब क्या होता है, कैसे काम करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं, बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं। क्या बोल सकते हैं और कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? द टीचर्स इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द
स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है तुम्हारे बाईं ओर कौन है, तुम्हारे बाईं ओर कौन है। हु इज लेफ्ट टू यू, हु इज लेफ्ट टू यू, या तो ये बोल सकते हैं फर्स्ट या सेकंड बोल सकते हैं क्या, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ यू, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बगल में दाईं ओर सीता बैठी है, मेरे बगल में दाईं ओर सीता बैठी है। सीता इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू मी, सीता इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू मी। चलिए, सीता के बगल में बाईं ओर एक लड़का है, सीता के बगल में बाईं ओर एक लड़का है। अ बॉय इज इमीडिएट लेफ्ट टू सीता, अ बॉय इज इमीडिएट लेफ्ट टू सीता। मूविंग नेक्स्ट वन, मैं तुम्हारे पीछे था, मैं तुम्हारे पीछे था। इन इंग्लिश वी कैन से आई वॉज बिहाइंड यू, आई वॉज बिहाइंड यू। मूविंग नेक्स्ट वन, उसके पीछे कितने लोग खड़े थे, उसके पीछे कितने लोग खड़े थे। इन इंग्लिश वी कैन से और ट्रांसलेट हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। नेक्स्ट वन, राम एक कोने में बैठा है, राम एक कोने में बैठा है। वी कैन से इन इंग्लिश राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर, राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। मूविंग नेक्स्ट वन, मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था, मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। देयर आर टू टाइप्स राइटिंग इन इंग्लिश। फर्स्ट वन, देयर वॉज नो बॉय left to me, there was no boy left to me. Okay, this is the first one. Second one we can say there was no boy in my left, there was no boy in my left. Moving next one, राहुल मेरे ठीक सामने था, क्या राहुल मेरे ठीक सामने था, क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, बता नहीं रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इंग्लिश में इसको। Was Rahul exactly, was Rahul exactly in front of me, was Rahul exactly in front of me. Moving next one, मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है, मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। तो कैसे बोलेंगे भाई इसको इंग्लिश में। Your house is in front of my house, your house is in front of my house। अच्छा, यहाँ पे अब माई की जगह कर सकते हो, माइन का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है, स्लैश लगा हुआ है ना, देख रहे हो। नेक्स्ट वन कह रहा है मेरा घर तुम्हारे घर के ठीक आगे वाला है, मेरा घर तुम्हारे घर के ठीक आगे वाला है। इन इंग्लिश वी कैन से My house is just ahead of yours, my house is just ahead of yours. Moving next one, मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है, मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है। My house is just before you, देख रहे हो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आगे वाले घर के लिए ahead का प्रयोग हुआ है और पीछे वाले घर के लिए क्या हुआ है, बिफोर का प्रयोग हुआ है। ये मैंने आपको बताया था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, ठीक है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार जाके देख लें, ठीक है। बाकी लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं, रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। हाउ मैनी पीपल आर देयर राइट टू रोहित, हाउ मैनी पीपल आर देयर राइट टू रोहित। नेक्स्ट वन, सीता के बाईं ओर कितने लड़के हैं, सीता के बाईं ओर कितने लड़के हैं। इन इंग्लिश वी कैन से हाउ मैनी बॉयज आर देयर लेफ्ट टू सीता, हाउ मैनी बॉयज आर देयर लेफ्ट टू सीता। चलो भाई, ये थे हमारे आज के 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं कल नए 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंस के साथ। टिल देन बाय बाय।